हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर क्लास 7th का हम भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर देखेंगे। और ये लास्ट चैप्टर है, 7th चैप्टर है, रेगिस्तान में जीवन, यानी किस तरीके से रेगिस्तान के अंदर जीवन पड़ता है वो हम देखेंगे। रेगिस्तान ये क्या होता है? एक शुष्क प्रदेश होता है, यहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर दिन का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और रात में टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, विश्व के उन स्थानों के बारे में देखते हैं जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है। तो आप देखो रेगिस्तान में कितनी क्या होती है, बहुत ही दुर्लभ परिस्थिति होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पेड़ पौधे भी उग नहीं पाते। तो तापमान क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, अब देखेंगे हम गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखें तो उत्तरी अमेरिका के बड़े भूभाग पर फैला सहारा के रेगिस्तान का पता चलता है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो आप बताओगे सहारा मरुस्थल। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश कौन कौन से? वो है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मॉस्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। ठीक है, तो देखो कितनी जगह से ये घिरा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, ये क्योंकि रेगिस्तान एरिया पाया जाता है। समझ गए बात को? ये देखो, ये आपका चित्र है, ये पूरा ये सहारा रेगिस्तान का ये चित्र बना हुआ है। ये मैप में देख सकते हो आप इस प्रकार से। ठीक है, ये देखो पूरा देख रखा है और इसके आसपास के क्षेत्र बता रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर पाई जाती है। अब आता है जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होते हैं। यहाँ नमी संचल होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पीकृत हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इससे रेत और जो चट्टानें होती हैं वो अत्यधिक गर्म हो जाती है। इसके तापमान का विकर्णीकरण होने से चारों तरफ क्या होता है, गर्मी होती है। रात अत्यधिक ठंडी हो जाती है। तापमान गिरकर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचो। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वनस्पति जगत और प्राणी जगत क्या है, यानी फ्लोरा और फोना क्या होता है। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ और कैकोशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर क्या होता है, खजूर के पेड़ों से घिरे हुए विश्व भी देखने को आपको मिल जाएंगे। ऊँट हो गया, लकड़बग्गा हो गया, सियार हो गया, लोमड़ी हो गई, बिच्छू, सांप आदि की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये देखो सहारा रेगिस्तान का मरुस्थलीय एरिया है। लोग सहारा रेगिस्तान की जलवायु में भी कुछ समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, जिनमें बेदुइन और तू आरेंग भी सम्मिलित है। चलवासी जनजाति यहाँ के लोग भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं। इन पशुओं से उन्हें क्या मिलता है? दूध प्राप्त होता है। इनकी खाल से वे पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा जानवरों के बाल से वो चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। धूल भरी आंधी और गर्म वायु से बचने के लिए लोग वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुधन और मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ की उपलब्धता होने से यहाँ पर खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इन उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हुआ है। इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले खनिज में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम और यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की संस्कृति जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन, ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर हाईवे बन गए। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रकों ने ले लिया है। यहाँ विदेशी पर्यटन अधिक मात्रा में घूमने के लिए आते हैं। अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी करते हैं। समझ गए? अब आता ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। देखो, जम्मू और लद्दाख के पूर्व में वहीद का हिमालय स्थित है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान एरिया है। ठीक है, वहाँ पर। और इसके उत्तर में क्या है,
उत्तर के अंदर काराकोरम पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में जाकर पर्वत स्थिर है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ निकलती है, इसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ घाटी, ये गहरी घाटी और गज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे कि गैरगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई करगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर और काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, ठीक है। और इस ऊंचाई पर वायु क्या काफ़ी पतली हो जाती है। इसमें सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री से भी अधिक हो जाता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। शीत ऋतु में बर्फीली ठंडी हवा चलती है और तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, क्योंकि यहाँ हिमालय के चारों ओर क्या पेड़ पौधे अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये देखो, ये पूरा लद्दाख का चित्र बता रखा है। यहाँ पर अगर जो गिलगिट आ गया, ये पाकिस्तान का, ये करगिल एरिया आ गया, सारा ये श्रीनगर का एरिया आ गया, ठीक है। तो उसको देखो, और मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति मतलब बारिश होती है। यहाँ बर्फीली हवा और तेज हवाएं चलती है, समझ गए। अब आता है वनस्पति और प्राणी जगत। यहाँ उच्च क्या होती है क्योंकि गर्मी तो बहुत कम मात्रा में पाई जा रही है, ठंड ज़्यादा पाई जा रही है। यहाँ जानवरों के चराने के लिए बहुत छोटी छोटी क्या मिलती है, घाटियाँ मिलती है, बहुत ही छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में सेब हो गया, सुबान हो गया, अखरोट हो गया, ये सब यहाँ पर उगते हैं। लद्दाख में पक्षियों के विभिन्न प्रजाति आपको देखने मिल जाए, जैसे रॉबिन हो गया, रेड स्टॉक हो गया, तिब्बती स्कॉन कॉक हो गया, टैबिन हो गया। यहाँ पर हूप नामक पक्षी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं, यानी प्रवासी पक्षी होते हैं जो बाहर से आ जाते हैं। लद्दाख के पशु में जंगली बकरी, भेड़, ठीक, याक, विभिन्न प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का प्रयोग पनीर बनाने, मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का प्रयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। लद्दाख के लोग क्या आते हैं, लद्दाख, ठीक है, के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ के लोग या तो मुसलमान होंगे या बौद्ध भिक्षु ही पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में आप देखो तो आपको यहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग ही मिलेंगे। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक क्या है, बोट मठ आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें कुछ प्रसिद्ध मठ भी हैं, जैसे कि जिनमें है हेमिंग्स हो गया, थिकेस हो गया, शो हो गया और लामारू हो गया, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्रिकेट बैट का प्रयोग जो है वो बैलो, पेड़ की छाल से बनाया जाता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी क्या थे, जो आलू, मटर, सेब और खलजम आदि की खेती करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये कई प्रकार की खेती करते हैं। अब तो यहाँ पर क्या है, कई प्रकार के राष्ट्रीय मार्ग भी बन गए। लद्दाख की राजधानी लेह है, सड़क और वायु मार्ग दोनों से जुड़ गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी कि NH1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए जम्मू घाटी से जोड़ता है, समझ गए। ये देखो, ये एक प्रकार का थिकस मठ है, जो मठ बना हुआ है, चित्र में आप देख सकते हो। यहाँ पर कई प्रकार के पर्यटन पाए जाते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। लद्दाख पोस्ट में महिलाएं दिखा रखी हैं कि वहाँ के परंपरागत जो कपड़े होते हैं, पोशाक है, वो पहनते हुए दिखा रखे हैं। तो ये टूरिज्म का क्या बहुत बड़ा केंद्र है लद्दाख, समझ गए। तो उनकी मतलब अपने संसाधन है, उन संसाधन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो यहाँ पर खाते पीते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इस चैप्टर के अंदर हमने सहारा रेगिस्तान के बारे में पढ़ा है, लद्दाख के बारे में पढ़ा है। चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके MCQ में आ सकते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें मैचिंग वगैरह सब देख लेना, और जैसे टाइम मिलेगा तो मैं इन सबके क्या क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी ज्योग्राफी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। मैंने सारे के सारे जितने भी चैप्टर थे उन सबकी वीडियो डाल दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे करके इन सबके क्वेश्चन आंसर भी डाल दूंगा, ताकि सभी बच्चे क्या करें, अच्छे नंबर से पास हो जाए। और जिनको भी अपना होमवर्क करना है तो अपना होमवर्क कर सकते हैं। और देखो, वीडियो को ना बार बार सुनो। अगर आप बार बार वीडियो को सुनोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन याद जाएंगे। और SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप आसानी से बना के लिख सकते हो, समझ गए बात को। बनाना सीखो, रटो मत। अगर आप रटोगे तो 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। इसलिए क्वेश्चनों को सिर्फ बनाना सीखो, वीडियो को बार बार सुनो। बार बार सुनोगे तो आपको 80-90% तो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे और बना के लिख दोगे, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।